हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंकमेटिक्स पे। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग सर्कल पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10 से रिलेटेड टॉपिक है। और ये जो है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सलूशन होगा और एक्सरसाइज 9.3 का ये पार्ट 1 होगा, जिसमें हम 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले जो है हमने 9.1 देखा था और ये लेक्चर नंबर 2 है। चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है हमारा। आउट ऑफ द two concentric circles, the radius of the outer circle is 5 centimeter and the chord AC of length 8 centimeter is a tangent to the inner circle. Find the radius of the inner circle. तो हमारा क्या है, दो कंसेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है। आपको दो तरह का सर्कल दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सर्कल है और एक क्या है हमारा बड़ा सर्कल है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो AC जो है ना, हमारा क्या है, एक AC जो है हमारा एक कॉर्ड है, जो कि बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, ये टेंजेंट का काम करेगा। इसके बाद से बड़े वाले सर्कल का जो है ना रेडियस दे रखा है, कह रहा है रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। और हमको क्या करना है, इनर सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो हम इनर वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल r मान ले रहे हैं अपने तरफ से। और यहाँ पे जो है ना, इस AC का जो वैल्यू है 8 सेंटीमीटर है। AC का वैल्यू हमको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमने क्या किया है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो इस कॉर्ड को क्या करेगा, दो भाग में बांट देगा। यानी कि टोटल हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, गिवन में हम लोगों को दे रखा है ए सर्कल विथ सेंटर O, टू कंसेंट्रिक सर्कल। मान लीजिए हमारा ये C1 सर्कल है, ये हमारा जो है ना C1 सर्कल है, और ये बड़ा वाला सर्कल जो है ना C2 सर्कल है। तो लिखेंगे टू कंसेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 of center with center O, in which AC is a chord of length 8 सेंटीमीटर। यानी AC हमारे क्या है, एक कॉर्ड है जिसका लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब इसमें हमको टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो टू फाइंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉलर सर्कल यानी कि R का हमको रेडियस फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, देखते हैं। तो जो भी हमारा कि हमको क्या याद रखना है, सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी कॉर्ड पे, तो क्या कर देगा, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे कि हमारे ये सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड था, अब 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू AC, हैंस क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू MC हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इन ट्रायंगल OMC बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, OC है, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि MC का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। अब देखिए OC का जो वैल्यू है ना, वो हमारा कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और MC का वैल्यू 4 है और OM का वैल्यू 4 है।
सॉरी आर है, तो ओ सी का वैल्यू हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी का वैल्यू हमारा कितना है 4 है, और ओ एम का वैल्यू हमारा कितना है आर है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और आर स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो 9 के बराबर आ जाएगा, और आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, यानी छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस आ गया हमारा वो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या कर रहा है, टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, प्रूव दैट क्यू ओ आर पी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जिसमें पी क्यू और पी आर दो टेंजेंट हैं। पी क्यू और पी आर क्या है, दो टेंजेंट हैं। और आपको याद रखना है जब भी किसी बाहरी पॉइंट से हमारा टेंजेंट खींचा जाए, जैसे मान लीजिए हमारा एक सर्कल हो गया और बाहरी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट इस पॉइंट से खींचा है, तो ये दोनों क्या होते हैं, लेंथ में आपस में इक्वल होते हैं। और क्या याद रखना है, और ये याद रखना है कि सेंटर से जब हम टेंजेंट, सेंटर और टेंजेंट मतलब रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये दो थियरम आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या याद रखना, अभी बताया मैंने कि रेडियस और टेंजेंट दोनों क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरीके से हमको साइक्लिक प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, अपोजिट एंगल का सम अगर 180 के बराबर आप दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि रेडियस यानी ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा किस पे, टेंजेंट यानी पी क्यू पे। हैंस एंगल पी क्यू ओ का जो वैल्यू हो जाएगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। वैसे ही हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ओ आर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, पी आर टेंजेंट पे। हैंस एंगल, एंगल हमारे कौन सा हो जाएगा, पी आर ओ या ओ आर पी, इसका भी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। और इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग 1 and 2 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या हो जाएगा हमारा, तो एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। और हमको याद रखना कभी भी साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम अगर हम 180 के बराबर दिखा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो इस तरीके से पी ओ क्यू प्लस पी आर ओ का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। हैंस क्वाड्रिलेटरल क्यू ओ आर पी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन करें, इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, टू टेंजेंट्स बी सी एंड बी डी आर ड्रॉन सच दैट एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, प्रूव डैट बी सी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी ओ, या फिर बी ओ इज इक्वल टू 2BC हमको प्रूव करना है। जैसा कि हमारा फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में हमारा जो है बाहरी पॉइंट बोल रहा है, एक बाहरी पॉइंट बी है और हमारा दो टेंजेंट खींचा गया है और सेंटर हमारा क्या है, ओ है। दो टेंजेंट हमारा क्या खींचा गया, बी सी और बी डी, दो टेंजेंट हमारा खींचा गया। और हम जैसा कि जानते हैं सेंटर और रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा एंगल डी बी सी का वैल्यू दे रखा है 120 डिग्री। एंगल डी बी सी का वैल्यू कितना है हमारा, 120 डिग्री है। तो जब ये 120 डिग्री का है तो ये हमारा 60-60 में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब देखिए कैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल ओ सी बी एंड ट्रायंगल
ओ डी बी। अब इसमें हम लगाने वाले हैं आर एच एस, ठीक है। राइट एंगल दिखाएंगे, हाइपोटेनियस दिखाएंगे और एक साइड दिखाएंगे। तो हमारा आर एच एस यानी राइट एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है, तो एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी, दोनों जगह हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके बाद से हाइपोटेनियस ओ बी जो है ना हमारा कॉमन है, और एक और साइड चाहिए तो ओ सी इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा, क्योंकि ओ सी और ओ डी क्या है, आपस में इक्वल है, रेडियस है सर्कल का। हैंस बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ओ सी बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ डी बी के। अब देखिए जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल हमारा सी बी ओ इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल डी बी ओ के, बाई सी पी सी टी टूल क्या हो जाएगा, एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी बी ओ। और ये टोटल हमारा एंगल कितने का था, 120 डिग्री का था, तो 60 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें अब क्या करना है, हमको ये पता चल गया कि हाँ ये एंगल जो होगा ना हमारा 60 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में हम लोग, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में क्या करने वाले हैं हम लोग को क्या फाइंड करना है हम लोगों को, तो बी ओ का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे जो है ना हम लोग लगाने वाले हैं cos 60 डिग्री का वैल्यू, क्योंकि हम cos 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है। और cos 60 डिग्री इज इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमारे cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। और इस फिगर में हमारा बेस क्या दे रखा है, तो बेस जो हो जाएगा हमारा बी सी हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा हमारा बी सी हो जाएगा। और हाइपोटेनियस हमारा 90 का अपोजिट वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, यानी ओ बी जो हो जाएगा ना हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2BC आ जाएगा, जो कि हमको प्रूव करना था। ओ बी इज इक्वल टू 2BC हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम इसको भी प्रूव करेंगे, तो हम ओ बी को 2BC को क्या लिख सकते हैं हम, ओ बी इज इक्वल टू 2BC को हम लिख सकते हैं BC प्लस BC। अब हम जानते हैं बाहरी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होगा, यानी BC इक्वल होगा किसके, BD के। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, सिंस BC इज इक्वल टू BD, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, OB जो है इक्वल आ जाएगा किसके, BC प्लस BD के इक्वल आ जाएगा। और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमारे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्या करा प्रूव डैट द सेंटर ऑफ ए सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन्स। यानी कि हमारे पास जो फिगर है, ये फिगर है हमारा, और इसमें क्या कर रहा है, टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि ये जो है ना दोनों लाइन जो है एक दूसरे को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन हमारा OP है ये एंगल ROQ को बाइसेक्ट करता है। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले एक क्वेश्चन देखा था, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। कैसे कॉन्ग्रुएंट हमारा हो जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि रेडियस जो होता है ना परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट पे। तो हम जानते हैं क्या, यहाँ पे हम RHS लगाने वाले हैं। किस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, एंगल ORP एंड ट्रायंगल OQP। अब इसमें हम क्या लगाने वाले हैं, RHS लगाने वाले हैं, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड। तो राइट एंगल हमारा कौन कौन सा है, एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल OQP, दोनों क्या है 90 डिग्री का है। इसके बाद से हमारा क्या है, हाइपोटेनियस OP जो है कॉमन है दोनों में, तो OP कॉमन हो गया। इसके बाद से हमारा एक साइड चाहिए, तो OR इज इक्वल टू OQ हमारा एक साइड हो जाएगा। और बाई
RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्रायंगल ORP जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, OQP के। और बाइसिपिसिटी रूल हमको जो प्रूव करना है वो आ जाएगा हमारा, क्या प्रूव करना है हम लोगों को, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल POQ, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा एंगल POR इज इक्वल टू एंगल POQ। और इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कर रहा है, इन फिगर AB and CD are common tangents to the two circles of unequal radii. Prove that AB is equal to CD. तो अभी हम आपको बताएं कि जब बाहरी पॉइंट से हम टेंजेंट खींचते हैं तो लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा है यहाँ पे एक पॉइंट, जैसे हम इस टेंजेंट को जो है ना बढ़ाएंगे और इस टेंजेंट को भी हम बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को जो है क्या कर लेगा, हमारा दोनों टेंजेंट एक दूसरे को मान लेते हैं P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो हम जानते हैं बाहरी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, बाहरी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, यानी BP इज इक्वल टू PD हो जाएगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। वैसे ही हमारे दो टेंजेंट और बनेगा, ये देखिए AP और क्या बनेगा, CP भी हमारा टेंजेंट बनेगा, यानी AP इक्वल होगा किसके, CP के। और इसको हम दूसरा इक्वेशन बना देंगे। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा हमारा, AP माइनस BP इज इक्वल टू CP माइनस PD हो जाएगा। अब देखिए AP माइनस BP जब हम घटाएंगे, यानी AP हमारा ये पूरा डिस्टेंस है और AP में से जब हम BP को घटाएंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। वैसे ही हमारा CP माइनस PD को जब हम घटाएंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे क्या हो गया, प्रूव हो गया। और बढ़ते हम ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन